Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है ना वो बड़ी ख़राब है, बड़ी नागुफ्ता बेहालत हो चुकी है। उसकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इनके झगड़े चल रहे हैं। उधर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो पेश कर दी गई है। और अब बात यह है कि मुझे लग रहा है कि मुल्की मफाद की बजाय जो है वो ज़ाती इनफरादी मफादात को सामने रखा जा रहा है। और इसी तरह जो खुफिया इदारे हैं वो भी अब रिपोर्ट ये दे रहे होंगे अपने सरबराहान को कि जनाब मामला ठीक जा रहे हैं, इमरान खान को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। वैसे ये बात भी है कि इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में जो कहा है कि मैं नैब में केस चलवाना चाहता था और आर्मी चीफ जो उस वक्त थे कमर जावेद बाजवा, वो मुझे नहीं केस चलाने देते थे। तो मैं अपने पहले भी व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि असल में ये जो आपको हुकूमत नज़र आती है मुल्क में वो और होती है, चलाने वाली और होती है और उसके पीछे एक और होती है। तो असल बात यह है कि जब तक जो इलेक्ट की जाती है हुकूमत, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कितने तजर्बात आप करेंगे? 76 साल हो गए ये तजर्बात हो रहे हैं कि अब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ हैं और मुदाखलत कर रहे हैं नैब के मामलात में। अब नैब के फैसले जब कोई ज़ाती बंदा करेगा तो फिर नैब की क्या ज़रूरत है? वैसे भी नैब की जब अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो ये इदारा तो मेरे ख्याल में ब्लैक मेलिंग के लिए सिर्फ बनाया गया है। चाहो जिसके केस उठा दो, जिसके बना दो, जिसको उतार दो, जिसको बिठा दो। ये इस तरह नहीं चलेगा मामला। उधर ये भी मालूम हुआ है, हमारे ज़राए ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो जनरल फैसल नसीर ने एक इजलास, एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में उसने ये बड़े दावे के साथ कहा है कि अब यही सेटअप चलेगा, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत का ही सेटअप चलेगा। अब देखेंगे वो अपनी यहाँ ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दे रहे हैं। उधर एक दूसरा जो हल्का है, ज़ाहिर है जी शऊर लोग, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग भी हर इदारे में हर जगह मौजूद हैं। तो अब वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो तरजीह देंगे मुल्की मफाद को, क्योंकि जो ज़ाती मफादत के लिए तरजीह दे रहे हैं अपने कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जो बनाए हैं, तो वो चाहते हैं कि अब वो अगर इमरान खान दोबारा आ गया, NRO 2 वापस हो गया, तो उनके ये जो इतने अरबों खरबों बनाए हुए हैं वो किधर जाएंगे। अब देखें, जनरल कमर जावेद बाजवा की इज्जत ये है कि अभी तक वो कोई जनरल मीटिंग बाहर किसी तकरीब में नहीं जा सका और ना जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने जो किया है। अपने गरेमार में बंदा झांकता है तो उसको सारी हिस्ट्री उसके पास होती है। उसको रिमाइंड कराने की अंदर एक सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो सारी उसमें मेमोरी सेव होती है। वो इंसान सोचता है कि मैंने क्या किया, वो वीडियो ऐसी होती है उसमें एरर भी नहीं आता, तो उसमें वो सारा कुछ उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि अब मालूम हो रहा है कि सन 71 वाली तारीख ना अल्लाह करे कहीं दोहरा दी जाए, कि उसमें भी वो उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो अय्याशियाँ करते थे रात को, और जनाब और हुकूमत कौन करते थे? हुकूमत वो करते थे जो उनको
उनकी मतलूबा चीज़ें पहुंचाया करते थे, वो फिर मर्ज़ी की तबादले करवाते थे, मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट करवाते थे, मर्ज़ी के काम करवाते थे, और उसका खमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ा कि हमें मशरक़ी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। तो मैं सियासतदानों से भी कहूँगा कि जिसने जो करप्शन की है वो कौम से माफ़ी मांगे और वो कौम का पैसा वापस करे, क्योंकि कौम जो महंगाई की चक्की में जो पिस रही है, इससे निकाला जाए। मुल्क जो एक मुआशी बहरान में मुब्तला है, उसको मुआशी बहरान से निकाला जाए। इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, कौम का भी फ़ायदा है, इदारों का भी फ़ायदा है। मुल्क हैं तो हम हैं, इदारे हैं तो हम हैं। देखें, जब तक हम इज्तिमाई सोच को, इज्तिमाई मफादात को सामने नहीं रखेंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, इदारे तरक्की नहीं कर सकेंगे, और ना ही कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। पॉलिसियाँ जो हैं वो देर पा और मुल्की मफाद में बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को औकात टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।